हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सब पॉइंट स्ट्रक्चर और एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है IBF 5 के यूनिट 15 का पॉइंट नंबर 15.6 इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सब पॉइंट से स्ट्रक्चर, जिसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब बात करते हैं काउंटरफिटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप आई बटन में जा करके वो वीडियो का लिंक देख लीजिए और उसे खोल के समझ लीजिए। अब बात करते हैं काउंटरफिटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो। Counterfeiting Intelligence Bureau was formed in 1985 as a focal point for industries exposed to counterfeiting worldwide. तो जो काउंटरफिटिंग का इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो 1985 में फॉर्म्ड हुआ था एज अ लोकल पॉइंट, एक लोकल पॉइंट के में फॉर्म्ड हुआ था इंडस्ट्री के लिए, जो कि एक्सपोज करता है काउंटरफिटिंग को पूरे वर्ल्ड वाइड में। काउंटरफिटिंग इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक क्राइम्स थ्रेटनिंग बिजनेस एंड जॉब्स, undermining trade relations, scaring of vital new investment and endangering public health and safety। तो ये जो काउंटर फेटिंग है वो एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले इकोनॉमिक क्राइम्स का थ्रेटनिंग बिजनेस है या जॉब है, जो भी बोल लीजिए। उसमें क्या होता है, वो अंडरमाइन करता है ट्रेड रिलेशन को, साथ ही साथ स्केयरिंग करता है ऑफ वाइटल न्यू इन्वेस्टमेंट, जितना भी न्यू इन्वेस्टमेंट उसको स्केयरिंग ऑफ करता है, और साथ ही साथ जो इंडेंजर्ड पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी है उसको भी, मतलब जो पब्लिक का हेल्थ और सेफ्टी उसको भी इंडेंजर करता है। मीन्स उससे जो भी किसी से कोई भी तरह का खतरा हो तो उससे बचाने के लिए वो मतलब हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। वॉट वॉज वंस अ कॉटेज इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड इनटू अ सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो एक समय पे क्या था, ये कॉटेज इंडस्ट्री था जो अब एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क बन गया है और क्राइम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अफेक्टिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कि इंडस्ट्रीज़ के जो ब्रॉड रेंज मीन्स बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करता है। It was the first private international business initiative to go beyond political lobbying with practical prevention and enforcement support for police and custom authorities। तो ये जो है सबसे पहला प्राइवेट इंटरनेशनल बिजनेस था जिसका इनिशिएटिव जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल लॉबिंग से बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। उसमें क्या होता था कि प्रिवेंशन और इन्फोर्समेंट सपोर्ट को प्रैक्टिकली मतलब किया जाता था, जो कि पुलिस को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ जो कस्टम अथॉरिटी है उसको भी सपोर्ट करता है। As such, the Bureau has become a vital element in the campaign against the manufacture and distribution of counterfeit goods। तो क्या होता है, जो ब्यूरो है वो एक वाइटल एलिमेंट बन गया था किसी भी कैंपेन का जो कि मैन्युफैक्चर के या डिस्ट्रीब्यूशन और जो काउंटरफिट गुड्स है उसके अगेंस्ट में जो भी कैंपेन होता था उसके लिए एक वाइटल एलिमेंट बन गया था। इट्स सर्विस बेनिफिट मल्टी national company, trade associations, law firms and providers of anti-counterfeiting technology। तो इसका सर्विस जो है उससे किसको किसको फ़ायदा होता था, तो सबसे पहले होता था मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs को, ट्रेड एसोसिएशंस को, लॉ फर्म्स को, और जो प्रोवाइडर्स होते थे एंटी कॉन्फेंटी टेक्नोलॉजी का, काउंटरफिटिंग टेक्नोलॉजी का, उसको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था इस सर्विस से। इट हैज़ नाउ एक्सटेंडेड इट्स एक्टिविटी टू इंक्लूड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड। इसका जो मतलब जो एक्टिविटीज़ था उसको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब ये क्या करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड होते हैं उसको भी ये इसके मतलब वो एक्टिविटीज़ इसके अंदर इंक्लूड होता है। द स्पेसिफिक टास्क ऑफ काउंटर फिटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरोज आर एज अंडर। तो जो स्पेसिफिक टास्क है इसका वो ये सब कुछ है। सबसे पहला है गैदरिंग एंड इवेल्युएटिंग इंटेलिजेंस, मतलब इकट्ठा करना फिर उसको इवेल्युएट करना। इन्वेस्टिगेटिंग सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेक प्रोडक्ट्स, तो जो सोर्सेज होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना, और साथ ही साथ जो फेक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेट करना। प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस एंड ट्रेनिंग, तो एक्सपर्ट का एडवाइस को प्रोवाइड करना, साथ ही साथ एक्सपर्ट के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना। अब लास्ट, सप्लाइंग एविडेंस टू इनेबल पुलिस टू मेक अरेस्ट एंड सीज काउंटरफिट गुड्स।
ये क्या करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है पुलिस को, जिससे कि पुलिस लोग क्या हो जाए कि इनेबल हो जाए कि जो काउंटरफिट गुड्स है उसको सीज कर सके, साथ ही साथ जो ऐसा काम करते हैं उसको अरेस्ट किया जा सके। It provides its member with a confidential monthly bulletin of the provenance and distribution networks of counterfeit products। तो ये अपने मेंबर्स को कॉन्फिडेंशियल मंथली बुलेटिन प्रोवाइड करता है एक प्रोवेनेंस में, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी प्रोवाइड करता है काउंटरफिट प्रोडक्ट्स के लिए। Investigators trace products back from the point of sale to the place of manufacturers। तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, प्रोडक्ट को ट्रेस करता है जहाँ से सेल हुआ है वहाँ से लेकर के जहाँ पे गुड्स का मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ तक, एंड प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस टू इनेबल देम टू मेक अरेस्ट। और जितने भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस के साथ वो शेयर करता है ताकि वो उन लोगों को अरेस्ट करने में इनेबल हो सके, सक्षम हो सके। The Bureau is the hub of three anti-counterfeiting networks which together constitute a global resource to combat counterfeiting and fraud। तो जो ब्यूरो है वो एक हब है थ्री एंटी काउंटरफिटिंग नेटवर्क का, जो कि साथ में मिलकर एक ग्लोबल रिसोर्स फॉर्म करता है जो कि काउंटरफिटिंग करता है और फ्रॉड को कॉम्बैट करता है। द काउंटर फोर्स लिंक्स लीडिंग लॉ फर्म्स स्पेशली इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज़। तो ये जो है ज़्यादातर क्या होता है, लॉ फर्म्स जो है वो प्रॉपर्टी इश्यूज़ के इंटेलेक्चुअल के स्पेशलाइज्ड है। वाइल दी काउंटर टेक ग्रुप्स एंटी counterfeiting technology providers, the counter research brings together specialist investigators। जबकि जो काउंटर टेक ग्रुप्स है वो एंटी काउंटरफिटिंग करते हैं टेक्नोलॉजी के प्रोवाइडर्स को, और साथ ही साथ जो काउंटर रिसर्च होता है वो एक साथ लाते हैं स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेटर, मतलब जो भी काउंटर सर्च से रिलेटेड है वो सारे। इट ऑल्सो ऑपरेट अ होलोग्राम इमेज रजिस्टर, ये साथ ही साथ होलोग्राम इमेज रजिस्टर को ऑपरेट करता है। इट असिस्ट कंपनीज इन प्रिवेंटिंग काउंटरफिटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये कंपनी को असिस्ट करता है प्रिवेंट करने में अपने प्रोडक्ट के काउंटरफिटिंग से। इट कैरीज आउट इन्वेस्टिगेशंस, ये इन्वेस्टिगेशन को कैरी करता है। प्रोवाइड्स इंटेलिजेंस एंड मॉनिटर्स काउंटरफिटिंग वर्ल्ड वाइड, तो ये इन्वेस्टिगेशन को कैरी करता है, साथ ही साथ इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करता है और मॉनिटर करता है काउंटरफिटिंग को पूरे वर्ल्ड वाइड बेसिस पे। अब बात करते हैं साइबर क्राइम यूनिट। The decision to set up a cybercrime within commercial crime services meet growing demand from ICC's worldwide membership। तो जो डिसीजन लिया गया था साइबर क्राइम यूनिट को सेटअप करने के लिए कमर्शियल क्राइम सर्विसेज के अंदर के विद इन में ही, उसका क्या होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है आईसीसी से पूरे वर्ल्ड वाइड मेम्बरशिप तक। विद द नंबर ऑफ कंप्यूटर लिंक विद द इंटरनेट, तो जो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का जो इंटरनेट से लिंक हुआ है उससे क्या हुआ कि ग्रोइंग एट अ स्पेक्टिकुलर रेट, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया स्पेक्टिकुलर रेट में। बिजनेस हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली कंसर्न एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्लोजन इन क्राइम इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द इंटरनेट। तो इससे क्या होता है, बिजनेस भी इंक्रीज हो रहा है कोई भी प्रोस्पेक्ट को लेकर के, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्लोजन का क्राइम में, क्योंकि इंटरनेट से लिंक हो गया तो किसी भी तरह से उससे क्राइम अब होने लगा। इंटरनेट क्राइम तो बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में आज भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट क्राइम होने लगा है। तो इससे क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है सिस्टम में वो सारा क्या होता है, लीक हो जाता है, हैक हो जाता है। तो ये सारे साइबर क्राइम यूनिट के मतलब उन्हीं लोग के अंडर में ये सारी चीज़ें आती है। साइबर क्राइम कॉन्स्टिट्यूट्स अ चेंज ऑफ मेथड रेदर दैन अ चेंज इन पर्पस विद क्रिमिनल्स एक्सप्लोटिंग द एक्स्ट्रा लीवरेज ऑफर्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो साइबर क्राइम है वो कंस्टिट्यूट करता है एक मेथड को चेंज करने के लिए, ना कि पूरा पर्पस को अपना चेंज करने के लिए। और जो भी क्रिमिनल एक्सप्लोटिंग है उसका जो एक्स्ट्रा लीवरेज है वो भी कवर होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। विक्टिम फेस नॉट ओनली डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेज but may also incur increased insurance costs, negative publicity, loss of data and exposure of to criminal and civil liability। तो क्या होता है, इससे जो विक्टिम होता है उसको ना ही सिर्फ फाइनेंशियल लॉस होता है, ना ही सिर्फ पैसे का नुकसान होता है, बल्कि इससे क्या होता है कि जो उसका इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है, साथ ही साथ उसका नेगेटिव पब्लिसिटी भी होता है, उसका डाटा का भी चोरी होता है, और साथ ही साथ जो भी उसका क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी है वो भी एक्सपोज हो जाता है। The ICC Cybercrime Unit, which became operational in the last 6 months of 1999 and which can benefit every company that wants to remain competitive in the digital age, carries out the following specific task।
तो जो भी आईसीसी साइबर क्राइम यूनिट है वो जब ऑपरेशन करता है, जो मतलब लास्ट जो 6 मंथ है 1999 से, वो क्या हो गया, ऑपरेशनल हो गया है, मतलब बहुत सारा काम उसका बढ़ गया। उससे क्या बेनिफिट होता है कि जितने भी कंपनी जो अपने कंपटीशन में रखना चाहते हैं, रिमेन कॉम्पिटिटिव, जो डिजिटल एज में अपने मतलब क्या होता है, डिजिटल एज है, मोबाइल इंटरनेट ये सबका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए क्या होता है, साइबर क्राइम का ये सारा टास्क हो गया। कीप ट्रैक ऑफ क्रिमिनल मेथड्स एंड ब्रीफ सीसीएस मेंबर्स, तो जितने भी क्रिमिनल मेथड्स होते हैं उसको ट्रैक करते रहना और साथ ही साथ सीसीएस मेंबर्स का ब्रीफ लेते रहना। प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस ऑन सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, साथ ही साथ एक्सपर्ट को एडवाइस भी देना सिक्योरिटी को लेकर के, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में। आइडेंटिफाई क्रिमिनल इंटरफेरेंस इन कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसके साथ ही क्रिमिनल का जो इंटरफेरेंस है उसको आइडेंटिफाई करना कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क्स में। कंस्टिट्यूट अ प्राइम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड इंटेलिजेंस, तो एक प्राइम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कंस्टिट्यूट करना, साथ ही साथ रिसर्च और इंटेलिजेंस को भी। वर्क क्लोजली विथ नेशनल इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और साथ ही साथ जो नेशनल इंटरनेशनल लॉ का इन्फोर्समेंट एजेंसीज होता है उसके साथ क्लोजली काम करना। The cybercrime unit also provides operational support to the 3 specialized bureaus of commercial crime services. तो जो साइबर क्राइम यूनिट है वो ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है 3 स्पेशलाइज्ड ब्यूरोस में, जो कि कमर्शियल क्राइम सर्विसेज का है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पैकेजेस कीप मेंबर एब्रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलरली फास्ट चेंजिंग एरिया ऑफ क्राइम, तो जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का जो पैकेजेस होता है वो क्या करते हैं, अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं उसको अब्रेस्ट करता है, जितना भी डेवलपमेंट होता है कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी जो मतलब एरिया, क्राइम के एरिया में जितना भी ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, फास्ट चेंजेस आ रहा है, उसके बारे में अपडेट करते रहते हैं। The cybercrime units hold regular consultations with senior international police officers. तो जो साइबर क्राइम की यूनिट है वो रेगुलर कंसल्टेशंस रखते हैं सीनियर इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर्स के साथ ही। इट इज़ अ कंड्यूट ऑफ फॉर एक्सचेंजेस बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड बिजनेस कम्युनिटी, तो क्या होता है, ये कंडक्ट है जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है और बिजनेस कम्युनिटी है उनके बीच का एक्सचेंजेस होता है इसमें। इट कैरीज आउट इन्वेस्टिगेशंस, डिवाइसेस, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड कीप इटसेल्फ अब्रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट्स इन द रैपिडली चेंज कैरियर क्राइम, तो जो ये इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशंस होता है और साथ ही साथ जो डिवाइसेस होता है सिक्योरिटी प्रोसीजर्स का, और इसमें वो खुद को क्या करता है, अब्रेस्ट रखता है कोई भी डेवलपमेंट में, जो कि मतलब क्राइम के एरिया में जितने रैपिड चेंज हो रहा है उसके बारे में वो खुद को अप टू डेट रखता है। अब बात करते हैं कमीशन ऑन मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट। द कमीशन ऑन मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट ब्रिंग्स टुगेदर सीपर्स, कैरियर्स, इंटरमीडियरीज, ports, etc. to examine and issue policy recommendations to tackle issues such as liberalization, competition, and the environment. तो जो कमीशन होता है मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट को, वो क्या होता है, वो साथ में लाता है सीपर्स को, कैरियर्स को, इंटरमीडियरीज को, पोर्ट्स को और भी बहुत लोगों को, तो वो इसलिए करता है ताकि वो एग्जामिन कर सके और इशू कर सके पॉलिसी रिकमेंडेशन को, जिससे कि वो जितने भी इश्यूज है उसको टैकल कर सके, उसको मतलब फेस कर सके, जैसे कि लिबरलाइजेशन हो गया, कंपटीशन हो गया, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू हो उसका वो सामना कर सके। The Commission maintains that shipping can best serve the world trade if allowed to operate on a commercial basis in the competitive market. तो कमीशन जो मेंटेन करता है शिपिंग को वो बहुत अच्छा से सर्व करता है पूरे वर्ल्ड वाइड में, अगर उसको अलाउ किया जाए कि वो कमर्शियल बेसिस पे ऑपरेट करे कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो फ्री फ्रॉम प्रोटेक्शनिज्म एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट डिस्टॉर्टिंग गवर्नमेंट सपोर्ट, तो इसमें क्या होगा, ये प्रोटेक्शनिज्म से फ्री होगा और साथ ही साथ जितने भी अदर फॉर्म्स है मार्केटिंग डिसऑर्टिंग का जो गवर्नमेंट सपोर्ट है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इट प्रोवाइड्स एन इंडस्ट्री इंटरफेयर्स with all relevant intergovernmental organizations on maritime transport such as the Organization for Economic Cooperation and Development, the European Commission, the International Maritime Organization, the United States Nations Committee on Trade and Development and the World Trade Organization। तो ये क्या करता है कि प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री के इंटरफेस को, और जिससे मतलब जो प्रोवाइड करता है ना वो रेलिवेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस,
मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या उसके ऊपर जो भी डिटेल उसके बारे में जो इंटरफेस है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि UCED मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, EC, IMO, UNCTAD, WTO, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रमोट मार्केट एक्सेस टू ट्रेड इन मैरिटाइम सर्विसेज, साथ ही साथ मार्केट एक्सेस को प्रमोट करता है कि वो ट्रेड कर सके मैरिटाइम सर्विसेज का, एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ फर्दर लिबरलाइजेशन इंक्लूडिंग through the WTO address competition issues affecting maritime transport and monitor legislative and regulatory development affecting shipping worldwide। तो क्या होता है कि ये प्रमोट करता है मार्केट एक्सेस को कि वो ट्रेड कर सके मैरिटाइम सर्विसेज में, और साथ ही साथ एक्सप्लोर कर सके जितने भी पॉसिबिलिटी होते हैं जो फर्दर लिबरलाइजेशन का, जैसे कि जो भी इश्यूज हुआ जिससे कि मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट अफेक्ट करता है, और साथ ही साथ भी मॉनिटर भी करता है लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी डेवलपमेंट को जो कि शिपिंग को पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट करता है। इट ऑल्सो रन्स द ICC बिल ऑफ लैडिंग रिव्यू, जो भी ICC का बिल ऑफ लेडिंग रिव्यू होता है, कमिटी होता है रिव्यू कमेटी, उसको भी क्या करता है, रन करता है, विच इश्यूज डिसीजन ऑन द कन्फर्मिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स विद द UNCTAD/ICC रूल्स फॉर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, जो कि इशू करता है डिसीजन को कन्फर्मिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, जो भी ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है उसको कन्फर्मिटी करता है। उसमें क्या होता है, रूल्स होता है जो UNCTAD और ICC का या ICC जो भी रूल्स होता है उसको वो उस रूल्स के हिसाब से वो करता है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में जो भी करता है उस रूल्स के हिसाब से होता है। अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ में। 15.6.2 Activities. Apart from the above mentioned activities, through its various wings, the International Chamber of Commerce also provides the following services to its members. ये जो ऊपर सर्विसेज है उसके अलावा भी कुछ सर्विसेज है जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को। सबसे पहला ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन डॉक्यूमेंटेशन, बी इट बिल ऑफ लैडिंग, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट और सम अदर फॉर्म ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन पे बेस्ड होता है, चाहे वो बिल ऑफ लैडिंग हो, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट हो या कोई भी अदर फॉर्म हो रिटन कॉन्ट्रैक्ट का। Authentication of this document is therefore a vital fraud prevention measures for buyers, sellers, bank and financial institutions। तो जो ऑथेंटिकेशन होता है ये डॉक्यूमेंट्स का वो बहुत ही ज़्यादा वाइटल होता है फ्रॉड प्रिवेंशन मेजर्स के लिए। जितने भी बायर्स है, सेलर्स है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनके लिए क्या होता है ये फ्रॉड का काम कर सकता है इसमें। Commercial crime services can carry out the authentication services quickly and efficiently, and these specialized bureaus have already identified and prevented potential frauds adding up to billions of US dollars। तो जो भी कॉमर्शियल क्राइम सर्विस होता है वो कैरी करता है ऑथेंटिकेशन सर्विसेज को बहुत ही जल्दी और एफिशिएंटली भी, और उसके साथ ही साथ जो स्पेशलाइज्ड ब्यूरोस होते हैं वो उसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं और प्रिवेंट भी कर चुके हैं जो पोटेंशियल फ्रॉड्स होता है जो बिलियंस में होता है, US डॉलर्स में होता है, उसको भी वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं, प्रिवेंट भी कर चुके हैं। मोस्ट डॉक्यूमेंट्स कैन बी ऑथेंटिकेटेड विद इन 48 आवर्स। तो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर दिया जाता है 48 आवर्स के अंदर अंदर। इनेबलिंग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स दे रिसीव बिफोर मेकिंग द पेमेंट्स देयरफॉर बट विदाउट कॉजिंग अनड्यूस डिले टू देयर क्लाइंट्स। जो जिसमें क्या होता है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इनेबल करता है कि वो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसको वेरीफाई कर सके जो वो रिसीव कर रहे हैं पेमेंट्स करने के पहले, और साथ ही साथ विदाउट कॉजिंग अनड्यू डिले टू द क्लाइंट। और साथ ही साथ क्लाइंट को देरी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अपना पूरा जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे कुछ वेरीफाई ज़रूर करें। Commercial crime services, while working closely with law enforcement agencies, puts its own extensive resources at a disposal of its members। तो जो कमर्शियल क्राइम सर्विसेज होता है जब वो काम करता है अपने इन्फोर्समेंट लॉ के इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, वो क्या करता है अपना एक्सटेंसिव रिसोर्सेज रखता है अपने मेंबर्स के सामने, डिस्पोजेबल मेंबर्स के सामने। It cooperates with customs authorities under a memorandum of understanding with the World Customs Organization। ये क्या करता है, कॉपरेट करता है कस्टम अथॉरिटीज़ के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंडर में, वो भी किसके साथ, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के साथ। द इंटरनेशनल रीच ऑफ कमर्शियल क्राइम सर्विसेज
टेक्स द फाइट अगेंस्ट कॉमर्शियल क्राइम टू एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। तो जो इंटरनेशनल रीच होता है किसी भी कॉमर्शियल साइबर क्राइम सर्विसेज का, वो क्या करता है, फाइट करता है अगेंस्ट कॉमर्शियल क्राइम टू एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। तो जितने भी कॉमर्शियल क्राइम होते हैं हर एक कोने में, पूरे देश के हर एक कोने में जितने भी कॉमर्शियल क्राइम होते हैं उससे वो फाइट करता है। इट्स सर्विसेज कैन बी टेलर्ड एंड और कम्बाइंड टू मीट इंडिविजुअल्स कंपनी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन नीड। तो इसका सर्विस जो होता है वो क्या करता है, वो टेलर करता है और साथ ही साथ कंबाइन भी करता है, जिससे कि जो इंडिविजुअल का कंपनी मतलब कोई भी इंसान का जो कंपनी का जो सिक्योरिटी है उसको उसके लिए और साथ ही साथ उसके जो प्रोटेक्शन के नीड्स है उसको भी, ताकि वो पूरा कर सकें। The first responsibility of the commercial crime services is to its members and those who enlist themselves for its services. तो जो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कमर्शियल क्राइम सर्विसेज का, वो उसके मेंबर्स के साथ होता है, साथ ही साथ ऐसे लोगों के साथ होता है जो खुद को इनलिस्ट किए गए हैं उनके सर्विसेज के लिए। Often the specialized bureau can identify vulnerable points, incorporate defenses against commercial crime and help management to stop a costly scam without exposing the company to any damaging publicity. तो जो स्पेशलाइज्ड ब्यूरो होता है वो आइडेंटिफाई करता है वर्नरेबल पॉइंट्स को, जो कि कॉर्पोरेट करता है डिफेंसेस के साथ अगेंस्ट कमर्शियल क्राइम्स के अगेंस्ट में, और हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो स्टॉप करे एक जो सीम होता है, जो कॉस्टिंग सीम होता है उसको। लेकिन उससे क्या होना चाहिए, कंपनी को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, जिससे कि कंपनी का जो पब्लिसिटी है वो डैमेज हो सके, जिसका कंपनी का जो भी नाम है उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। Commercial crime services has greater reach than similar organization and can reach faster for the following reasons. तो जो commercial crime services होता है उसका जो reach होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, ग्रेट होता है, मतलब उससे जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो, और साथ ही साथ उसका जो रिएक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। जो नीचे कारण दिया गया उसके कारण के रीज़न, मतलब जो फॉलोइंग रीज़न है उसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो सबसे पहला है unencumbered by bureaucracy, commercial crime services respond swiftly to alerts anywhere in the world. तो कहीं पे भी कोई भी अलर्ट उसको अलर्ट कर देता है, कहीं पे भी कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके बारे में उसको खबर मिल जाता है, वो प्रोटेक्ट करता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कमर्शियल क्राइम सर्विसेज एक्ट्स ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव नीडिंग नो गो अहेड फ्रॉम गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो वो उसका जो भी होता है वो खुद का इनिशिएटिव पे अपना काम करता है, वो अपने हिसाब से आगे बढ़ता है, ना कि गवर्नमेंट, मतलब आगे बढ़ने के लिए उसको किसी का सपोर्ट का, कोई एजेंसीज का सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है। Commercial crime services enjoy the confidence of senior police and custom officers ऑफ मैनी नेशंस। तो जो कॉमर्शियल क्राइम सर्विसेज होता है वो कॉन्फिडेंस को एंजॉय करता है अपने सीनियर जो पुलिस है उसका और जो भी कस्टम ऑफिसर्स है बहुत सारे नेशंस का, उसके कॉन्फिडेंस को वो एंजॉय करता है। मेंबर्स हु आर कंसर्न्ड अबाउट द वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन सबमिट देम टू ब्यूरो ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं जो कंसर्न होते हैं जो वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के, वो सबमिट करते हैं उसको, अब जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है उसको वो सबमिट कर देते हैं ब्यूरो फॉर ऑथेंटिकेशन, मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए ब्यूरो में वो सबमिट कर देते हैं। कॉमर्शियल क्राइम ब्यूरो डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट्स ऑथेंटिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रोमिसरी नोट्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो कमर्शियल क्राइम ब्यूरो होता है वो उसका जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक्सपर्ट्स क्या करता है, उसको ऑथेंटिकेट करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को, साथ साथ ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट्स और प्रोमिसरी नोट्स और जितने भी बाकी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको। द डिसीजन बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू हैव डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेटेड बाय कमर्शियल क्राइम सर्विसेज इज टेकन इन देयर ओन इंटरेस्ट एंड इज इन एडिशन टू द ऑब्लिगेशन ऑफ UCP 500। तो जो भी डिसीजन होता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट कराने के लिए कमर्शियल क्राइम सर्विसेज के साथ, वो उनके खुद के इंटरेस्ट पे होता है। हाँ, उसमें के साथ क्या होता है, एडिशन होता है ऑब्लिगेशंस का UCP 500 के काम। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड रिकवरी ऑफ लॉसेस। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कमर्शियल क्राइम कमिटेड ऑन लैंड और एट सी और इन साइबर स्पेस इज अ कोर एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल क्राइम सर्विसेज। तो जो इन्वेस्टिगेशन होता है कमर्शियल क्राइम्स का जो कमिटेड होता है तो लैंड पे या सी पे या कोई भी साइबर स्पेस में, कोर एक्टिविटीज़ में, मतलब जो कमर्शियल क्राइम सर्विसेज है उसका। unencumbered by bureaucracy and at the request of clients from the worlds of international finance, trade and transport, commercial crimes services
multidisciplinary staff are in the unique position to respond swiftly to alerts anywhere in the world. तो जो भी मतलब क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे जो भी होता है पूरे वर्ल्ड के इंटरनेशनल फाइनेंस का या जो भी ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, तो हिसाब से क्या होता है कि कमर्शियल क्राइम सर्विस का जो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टाफ होता है उसका एक यूनिक पोजीशन होता है उसको रिस्पॉन्ड करने का। अपना सबका अलग अलग तरीका होता है, तो इसका भी अपना एक तरीका है रिस्पॉन्ड करने का, जिससे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ हो तो उसको वो अलर्ट कर देता है। Investigations are carried out by the commercial crime services for clients with a view to recovery losses. तो जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कमर्शियल क्राइम सर्विसेज के साथ किया जाता है उसके क्लाइंट्स के लिए, ताकि उसका जितना भी लॉस हो उसको रिकवर किया जा सके। In addition, victims of fraudulent transaction are given help to extricate themselves and to minimize damage. उसके साथ ही क्या होता है कि जो विक्टिम्स को जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होता है उससे उसको मदद दिया जाता है ताकि उसका जो डैमेज हो वो मिनिमाइज कर दिया जाए। Backup services provided by the Commercial Crime Division of ICC include legal advice, support in litigation, and expert testimony in court of law. तो जो बैकअप सर्विस होता है जो प्रोवाइड किया जाता है कमर्शियल क्राइम डिवीज़न के साथ आईसीसी में, उसमें क्या क्या आता है? लीगल एडवाइस आता है, साथ ही साथ सपोर्ट इन लिटिगेशन एंड एक्सपर्ट टेस्टिमोनी आता है कोर्ट ऑफ लॉ का। कमर्शियल क्राइम सर्विसेज स्पेशलाइज्ड ब्यूरोस ऑफर द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेटिव एंड डेप्थ रिकवरी सर्विस। तो क्या कमर्शियल क्राइम सर्विसेज जो है वो स्पेशलाइज्ड ब्यूरोस को ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है, डेप्थ जो भी सर्विसेज है वो ये सारे सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। सबसे पहला आईसीसी कमर्शियल क्राइम ब्यूरो इंटरनेशनल चेक फ्रॉड रजिस्ट्री टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन चेक फ्रॉड एंड कॉन्फिडेंशियल ड्यू डिलिजेंस डाटाबेस टू इनेबल मेंबर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट फ्रॉड से वो बचाने के लिए क्या करता है, चेक जो भी अपना पैटर्न है वो सारे आइडेंटिफाई करता है कि कैसे क्या हुआ, साथ ही साथ जो कॉन्फिडेंशियल जो डाटाबेस का चोरी हुआ है, किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ, उस सारा चीज़ को क्या करता है वो आइडेंटिफाई करता है, जिससे कि जो भी उसका मेंबर है उसको प्रोटेक्ट कर सके वो। ICC Counterfeiting Intelligence Bureau list of law firms who specialize in intellectual property and anti-counterfeiting work। तो जो ICC काउंटरफिटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका क्या लिस्ट होता है लॉ फर्म्स का जो कि स्पेशलाइज्ड होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में और साथ ही साथ एंटी काउंटरफिटिंग वर्क में भी। दी काउंटर टेक लिस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स ऑफ एंटी काउंटरफिटिंग टेक्नोलॉजी। जो काउंटर टेक लिस्ट होता है प्रोवाइडर्स का एंटी काउंटरफिटिंग टेक्नोलॉजी का, वो भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है। Hologram image registry to provide protection against the duplication of these security devices। साथ ही साथ hologram image registry भी provide करता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके डुप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस से। कॉन्फिडेंशियल डाटाबेस विद इंफॉर्मेशन ऑन काउंटरफिटिंग एंड द मोडस ऑपरेंडी ऑफ काउंटरफिटर्स। तो जो कॉन्फिडेंशियल डाटाबेस होता है इंफॉर्मेशन का वो भी प्रोवाइड करता है काउंटरफिटिंग का और साथ ही साथ मोडस ऑपरेटिंग ऑफ काउंटरफिटर्स भी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं पब्लिकेशन ऑफ कमर्शियल क्राइम सर्विसेज। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पब्लिशेज इट्स ओन मंथली न्यूज़ लेटर टू कर्ब इंटरनेशनल कमर्शियल क्राइम बाय द नेम ऑफ कमर्शियल क्राइम इंटरनेशनल। तो जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है वो अपना खुद का मंथली न्यूज़ लेटर जो है वो पब्लिश करते हैं ताकि वो कर्ब कर सके इंटरनेशनल कमर्शियल क्राइम को कमर्शियल क्राइम इंटरनेशनल के नाम से। The publication keeps reader up to date with development in the world of commercial crime। इससे क्या होता है जितने भी रीडर्स होते हैं उसको अप टू डेट वो कर सकते हैं अपने पब्लिकेशन के जो भी वर्ल्ड में कमर्शियल क्राइम हो रहा है उसके बारे में। The newsletter contains article on the latest frauds and illegal techniques which come to light। इस न्यूज़लेटर में क्या होता है कि आर्टिकल्स होते हैं जिसमें कि जो लेटेस्ट फ्रॉड या इलीगल टेक्निक होते हैं जो अभी मतलब नज़र आए उसके बारे में पूरा डिटेल में दिया रहता है। ऑन कमर्शियल क्राइम ट्रायल्स, ऑन डेवलपमेंट इन क्राइम प्रिवेंशन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट एंड ऑन जनरल क्रिमिनल ट्रेंड्स। मतलब जो भी रिसेंट ट्रेंड्स में जो भी तरह का जैसे वो मतलब फ्रॉड हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नया टेक्निक यूज़ कर रहा है, तो वो सारे चीज़ के बारे में डिटेल में वहाँ पे बताया जाता है। दी पब्लिकेशन हैज़ रेगुलर सेक्शंस ऑन जनरल एंड मैरिटाइम न्यूज़ एज वेल एज फोकस पीरियडिकली ऑन सेलेक्टेड टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग टू इंटरनेट फ्रॉड एंड काउंटरफिटिंग। तो इसमें क्या होता है रेगुलर सेक्शंस होता है जनरल मैरिटाइम न्यूज़ का, साथ ही साथ फोकस करता है कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पे जैसे कि
क्राइम हो गया, मतलब क्राइम कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग या से लेकर के जो इतना भी इंटरनेट फ्रॉड होता है, काउंटरफिटिंग होता है, सब पे वो अपना जो फोकस है वो बनाए रखता है। The monthly newsletter also gives advance notice of conferences, seminars and workshops relating to commercial crime। और साथ ही साथ जो मंथली न्यूज़लेटर होता है उसमें एडवांस नोटिस होता है किसी भी कॉन्फ्रेंस का या सेमिनार या वर्कशॉप का जो कि कमर्शियल क्राइम से रिलेटेड होता है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उसमें दिया हुआ रहता है। आईसीसी कमर्शियल क्राइम सर्विसेज प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ पब्लिकेशंस कवरिंग मैनी ऑफ द इश्यूज टैकल्ड बाय इट्स स्पेशलाइज्ड ब्यूरोज। तो जो आईसीसी कमर्शियल क्राइम सर्विसेज होता है वो वाइड रेंज ऑफ पब्लिकेशंस में प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि क्या जितने भी इश्यूज़ के साथ उसके जो स्पेशलाइज्ड ब्यूरो मतलब टैकल कर रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी उसमें दिया हुआ रहता है। Commercial crime services periodically publishes books and special reports on topical issues ranging from piracy to counterfeiting and cybercrime। तो जो कॉमर्शियल क्राइम सर्विसेज होता है वो पीरियडिकली क्या होता है, बुक्स को और स्पेशल रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं वैसे टॉपिक्स पे जो कि पायरेसी से लेकर के काउंटरफिटिंग और साइबर क्राइम सारे चीज़ से उसमें रिलेटेड होता है, सारे टॉपिक्स को वो कवर करके उस रिपोर्ट को वो पब्लिश करते हैं। रिसेंट पब्लिकेशन डील विथ प्राइम बैंक इंस्ट्रूमेंट फ्रॉड्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो उसका जो रिसेंट पब्लिकेशन है उसमें वो प्राइम बैंक इंस्ट्रूमेंट फ्रॉड्स के बारे में और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी उसमें डिस्क्राइब किया गया था। सेमिनार्स, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंसेज। Commercial crime services currently runs 3 annual courses focusing on specific areas of commercial crime। तो जो commercial crime services है वो currently जो है 3 annual courses पे focus कर रहा है जो कि commercial crimes के specific areas में आता है। सबसे पहले बात करते हैं 5-day residential course on prevention of frauds in banking is held every October। 5 दिन का एक रेसिडेंशियल कोर्स होता है फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने का बैंकिंग के सेक्टर में, जो कि अक्टूबर के महीने में होता है। द कोर्स एम्स एट प्रोवाइडिंग डेलीगेट्स विथ एन इंसाइट इनटू अ नेचर ऑफ फ्रॉड। तो ये जो कोर्स है उसका मेन मकसद होता है कि वो डेलीगेट्स प्रोवाइड कर सके इंसाइट का जो भी नेचर होता है फ्रॉड का उसके बारे में, एंड टू एम्फेसाइज द प्रोसीजर्स एंड मेथड्स यूज्ड टू प्रिवेंट एंड टैकल इट। और साथ ही साथ वो मेथड और प्रोसीजर बताते हैं जिससे कि उससे बचा जा सके और उसका सामना किया जा सके। द फ्रॉड प्रिवेंशन वर्कशॉप्स आर डिजाइंड फॉर बैंक पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन, ऑडिट, कॉम्प्लायंस एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। तो जो फ्रॉड होता है, जो वर्कशॉप्स मतलब फ्रॉड जो प्रिवेंट करता है वर्कशॉप में, उसको डिज़ायर किया गया बैंक पर्सनल रिस्पॉन्स, जो कि बैंक के जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबल जैसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, कंप्लायंस कर रहा है, साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी होते हैं उसके लिए ये डिज़ाइन किया जाता है वर्कशॉप। द कोर्सेज आर ऑल्सो ऑफ इंटरेस्ट टू मिडिल मैनेजर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और साथ ही साथ जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का उसके इंटरेस्ट का भी होता है इसमें। एंड टू रेगुलेट एंड लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। और साथ ही साथ जो रेगुलेटर्स होता है और जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होता है उसके लिए भी ये इंटरेस्ट का होता है। अ 5-day रेसिडेंशियल इंटरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो वर्कशॉप ऑन पिटफॉल। तो 5 डे का रेसिडेंशियल होता है इंटरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो वर्कशॉप का एक पिटफॉल्स पे और साथ ही साथ रेमेडीज is designed for senior or middle manager in trading houses, banks, shipping companies and insurance company with an interest in international trade। साथ ही साथ जो रेमेडीज़ होता है उसको डिज़ाइन किया जाता है सीनियर या मिडिल मैनेजर्स के लिए जो कि मतलब ट्रेडिंग हाउसेज में, बैंक्स में, शिपिंग कंपनीज़ में, इंश्योरेंस कंपनीज़ में है उसके लिए। ये जो है जो इंटरनेशनल ट्रेड में मतलब उनके इंटरेस्ट होता है जिनका इंटरेस्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। With the risk return equation for the international trade upset by the continued recession in the shipping market, the course aims to make participants fully aware of the new pitfalls confronting them and at the means by which they can be avoided। तो जो भी रिस्क या रिटर्न का जो इक्वेशन होता है इंटरनेशनल ट्रेडर का वो क्या करता है, अपसेट करता है कंटिन्यूड रिसेशन से। जो मतलब धीरे धीरे जो कंटिन्यू रिसेशन होता है उसे क्या करते हैं, ट्रेडर को अपसेट हो जाता है उससे शिपिंग मार्केट में तक। और जो कोर्स होता है उसका मेन एम होता है जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसको पूरी तरह से अवेयर करा सके, जो जितने भी नए पिटफॉल्स है जो कॉन्फ्रंट कर रहे हैं उनको उसके बारे में, और साथ ही साथ उनको कुछ ऐसा तरीका बताए जिससे वो सबको अवॉइड कर सकें। 10-day पोर्ट स्टेट कंट्रोल कोर्सेज आर डिज़ाइन फॉर शिपिंग कंपनीज। 10 दिन का स्टेट कंट्रोल कोर्स डिज़ाइन किया जाता है शिपिंग कंपनी के लिए।
पोर्ट अथॉरिटीज़ के लिए, साथ ही साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए जो कि इन्वॉल्व होते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, शिपिंग का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। दे एम एट अपडेटिंग डेलीगेट्स ऑन द लेटेस्ट रेगुलेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो एम होता है वो होता है कि वो जो भी डेलीगेट्स होता है उसको अपडेट कर सके लेटेस्ट रेगुलेशंस के हिसाब से इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन से। लुकिंग एट हाउ इंस्पेक्शंस आर कैरिड आउट, ये ध्यान में रखता है कि जो इंस्पेक्शन को कैसे कैरी किया जा रहा है। एंड एग्जामिन द लॉ एज इट्स रिलेट टू द डिटेंशन ऑफ वेसल्स अंडर पोर्ट स्टेट कंट्रोल, और साथ ही साथ वो लॉ को एग्जामिन करता है कि कैसे वो रिलेट करता है अपने डिटेंशन वेसल्स का डिटेंशन का पोर्ट स्टेट कंट्रोल के अंडर में। तो आई होप आपको सारे बातें समझ में आ गए होंगे, एक्टिविटीज़ जितने भी है सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो जाए। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।